नमस्ते, आपका मेरे चैनल आरवी क्रिएशन में स्वागत है। ये मेरा सलवार का कपड़ा है और इसी कपड़े से मैं आज आपको बताने वाली हूँ सेमी पटियाला सलवार कटिंग और स्टिचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो ये जो मेरा कपड़ा है ये 2 मीटर है और मैं इसमें सबसे पहले आपको मेजर करके दिखाती हूँ कि हमारा कपड़ा कितना है। तो यहाँ से देखिए मैं ये हमारा जो है लंबाई है और मैं इसे 2 फोल्ड में करके रखी हुई हूँ। ये हमारा 2 तह में है। तो यहाँ से देखिए मैं मेजर कर रही हूँ तो यहाँ देखिए हमारा 2 मीटर से भी कम हो रहा है, 2 मीटर से भी कम है कपड़ा। मैं इसमें से ही आपको सलवार कटिंग करके बताऊंगी। ये देखिए मैं इसे लंबाई में डबल फोल्ड करके रखी हुई हूँ कपड़े को। यहाँ पे मैं इसे मेजर करके देखती हूँ कि इस साइड से हमें कितना कपड़ा मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें 38 इंच मिल रहा है लंबाई के साइड से। अब मैं चौड़ाई के साइड में से देखती हूँ कि कितना कपड़ा हमें मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है 42 इंच। तो यहाँ पे इस साइड से हमें ज़्यादा कपड़ा मिल रहा है। अब ये जो है हमारा बांधनी का कपड़ा है तो हमें इसमें प्रिंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीधी भी कट करूँगी। तो अगर आपका प्रिंट अगर तिरछा हो या ध्यान देने वाली सीधी है जाएगी या नहीं तो आप उस तरीके से इसे कट करें। तो मैं इसे इस साइड से 4 फोल्ड कर ली हूँ इस तरह से। अब मैं सबसे पहले इसे मैं बता देती हूँ मेजर कैसे लिया जाता है। तो ये मैं डॉल को ले रही हूँ मेजर लेने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं डॉल को ले रही हूँ। तो जहाँ पे हम यहाँ पहनते हैं सलवार वहाँ से हमें मेजर लेना होता है। तो इसे हमें इस तरह से जिसका भी मेजर लेना है उसे इस तरह से खड़े होने का कर दें। इस तरह से खड़े करके जहाँ से हम पहनते हैं सलवार वहाँ से हमें यहाँ अंगूठे तक का मेजर लेना है कि कितना हमारा, जैसे इसमें हमारा 12 इंच यानी कि 12 इंच आ रहा है। यहाँ तक हमें नहीं लेना है बल्कि अंगूठे तक लेना है हमें इसका। तो यहाँ पे हमारा 12 इंच आ रहा है। इसी तरह आपका जितना हो उतना ले लें। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जितना भी हमारा हो उसमें से हमें 2 इंच प्लस कर देना है, क्योंकि जब हम इसे पहनते हैं तो फिर हमारा जो कपड़ा होता है वो थोड़ा ऊपर की ओर चला जाता है, इसीलिए हमें उसमें 2 इंच कर लेना चाहिए। अब इसमें मैं सेकेंड मेजरमेंट बता रही हूँ। सलवार में 3 ही मेजरमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एक लंबाई, दूसरा हिप। तो हिप हमें इस तरह से मेजर करना है। यहाँ पे देखिए जैसे हमारा 14 इंच हो रहा है तो उसमें 4 मैं प्लस करूँगी तो हो जाएंगे 18 इंच। तो इस तरह से आपका जितना हिप हो उसमें 4 प्लस कर देना है। और इसके बाद अब थर्ड हमारा आता है मोहरी का। तो मोहरी हमें जितना भी रखना हो उतना आप मेजर कर लें, जितना भी लूज पहनते हो इतना, लेकिन रहना चाहिए कि हमारा पैर इजीली उसमें जा सके। तो इस तरह से पहले एक बार मेजर कर लेना है कि हमारा पैर जा रहा है या नहीं। इसके बाद आपको जितना लूजिंग रखना है उतना आप रख लें। तो ये हमारा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। इस तरह से मेजरमेंट लेते हैं। अब मैं इसे कटिंग में समझाती हूँ। तो मैं ड्रॉ करके बताती हूँ कि आपको किस तरह से। तो मैं जो मेजरमेंट से कट करने वाली हूँ वो मैं यहाँ बता रही हूँ। तो हमारा जो लेंथ है वो है 37 इंच और प्लस 2 इंच करूँगी तो 39 इंच हो जाएगा हमारा। और हिप जो हमारा है वो है 44 इंच। तो 44 इंच में प्लस करूँगी 4 इंच तो हो जाएंगे 48 इंच। और अब मोहरी की तरफ चलते हैं। तो मोहरी हमारा है 15 इंच। इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 15 इंच ही रहेगा। अब मैं इसे ड्रॉ करके बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये लंबाई में अपना जो सलवार होता है वो ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो सलवार की लंबाई है वो 39 इंच है और हमारी जो मोहरी है वो 15 इंच है। तो उसका हाफ करूँगी तो 7.5 इंच होता है। ये जो है हमारा बेल्ट होती है, वो बेल्ट की जो हमारी होती है चौड़ाई वो 7 इंच होती है। ये हम जितने बड़े लोगों में वो 7 इंच होती है।
तो ये इस तरह मैं दो सेकेंड साइड में भी कर लेती हूँ। अब ये हम आसन की ओर चलते हैं। तो आसन जो हमारा होता है ये आसन, और इसे क्रॉच एरिया भी कहते हैं। तो आसन जो हम निकालते हैं वो हमारा हिप जो मेजरमेंट होता है, हिप मेजरमेंट जैसे हमारा 44 इंच है, तो 44 इंच को मैं 3 से डिवाइड करूँगी, यानी कि हिप का तीसरा भाग जो होता है वो हमारा आसन होता है। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ तो वो हमारा आ रहा है 14.5 यानी 14.5 इंच आ रहा है, 14.5 इंच। इसके बाद ये यहाँ से हमारा इस तरह होता है। तो 7 इंच हमारा ऊपर पट्टी आ जाती है। तो इसके बाद हमारा बचता है 7.5 इंच। तो ये हमारा 7.5 इंच होता है। तो इस तरह से हमारा ये आसन 14.5 इंच का हुआ। अब जो हमारा ये बेल्ट है, बेल्ट तो हमारा जितना लंबाई होगा वो 48 इंच का होगा, जो हम हिप में +4 करके रखे हुए हैं वो है। तो ये हमारा हो चुका है, मैं समझा दी हूँ। अब मैं कटिंग की ओर चलती हूँ। मैं कपड़े को फोल्ड करके रखी हुई हूँ। बेल्ट हमारा 7 इंच का आता है, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच छोड़ के 6.5 इंच छोड़ के इसके बाद यहाँ से लंबाई मेजर करूँगी। तो इस तरह से हमें रखना है। इसके बाद मैं 39 इंच पे एक निशान लगा लेती हूँ और 2 इंच और मैं ले लेती हूँ मोहरी को फोल्ड करने के लिए। मैं एक साथ ही यहाँ पे निशान ले रही हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पे मैं सीधी मार्किंग कर लेती हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्क कर लेती हूँ एक और। इस तरह से हमें मार्किंग कर लेना है, उतना ही जहाँ जितना हमें मोहरी लेना है। तो मोहरी में 7.5 इंच और +1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, यानी कि 8.5 इंच पे ये निशान लगा रही हूँ। अब मैं जितना ऊपर 6.5 इंच छोड़ी थी उतना ही मैं यहाँ पे 6.5 इंच छोड़ के यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाती हूँ। एक 14.5 इंच पे एक निशान लगा लेती हूँ। अब मैं यहाँ से जो हमारा टोटल लेंथ हो रहा है वो मैं मेजर करती हूँ और उसका जितना हाफ होता है मैं वहाँ पे एक निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो रहा है हाफ इसका, तो मैं यहाँ पे एक मार्क कर ली। अब हमें इस दोनों मार्क में इसे थोड़ा आगे कर लेती हूँ, ये वाले निशान को। अब इस निशान को और हमारा जो वहाँ पे मोहरी के पास हमने निशान बनाया है उन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेना है इस तरह से। अब ये जो हमारा जहाँ पे कट आ रहा है निशान पे, यहाँ से मैं एक सीधी मार्किंग कर लेती हूँ। इस तरह से हमें सीधी मार्किंग कर लेना है। अब मैं ये हमारा ड्राफ्टिंग हो गया है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है जहाँ जहाँ मैं मार्क की हुई हूँ। या अब ये वाला जो निशान है इसे भी हमें कट करके इस कपड़े को हटा देना है। अब ये पार्ट जो हमारा निकला इसे हम इस तरह से उठा के यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे इसे हम अटैच कर लेंगे। ये जो हमारा हो गया आसन निकल गया है, तो हम इसे मेजर कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा 14.5 इंच आ गया ये हमारा अब मैं इसे मेजर कर लेती हूँ कि हमारा कितना कपड़ा यहाँ पे हमें मिला है। तो इस तरह से देखिए ये हमें लगभग 60 इंच के लगभग मिल रहा है। यहाँ देखिए ये जो हमारा कपड़ा है ये हमारा जॉइंट है, तो मैं इसे कट करके अलग कर लूँगी। इसे मैं कट करके अलग कर ली हूँ। इस तरह से देखिए चारों हमारे अलग हो गए हैं पल्ले। अब ये हमारा जो है बेल्ट का निकालना है कपड़ा। तो ये मेरा कुर्ती का जो कपड़ा होता है वो है। मेरा कुर्ती और सलवार दोनों एक ही कलर का है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका दूसरे कलर का भी कुर्ती का कपड़ा हो तो भी आप उसे बेल्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे यूज करूँगी। हमारा जो बेल्ट का जो लंबाई था 48 इंच था, तो उसका मैं हाफ यहाँ पे करके ले रही हूँ, यानी कि मैं डबल कपड़ा यहाँ पे फोल्ड करके रखी हुई हूँ। तो इसलिए देखिए डबल कपड़ा करके रखी हुई हूँ। तो इसके मैं अब 4 फोल्ड कर देती हूँ। अब हमें कपड़ा इसका जो लंबाई है हमें 7.5 इंच हमें चाहिए।
क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा और प्लस 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड करने के लिए, नेफा बनाने के लिए। तो ये हमारा 9.5 इंच हो गया, 9.5 इंच। इसे मैं सीधी मार्किंग कर लेती हूँ। अब हमें यहाँ पे 4 फोल्ड करके रखी हुई हूँ, तो 48 का मैं यहाँ पे ले रही हूँ 12.5 इंच। तो हम करेंगे तो वो टोटल 50 इंच हो जाएगा, हमारा स्टिचिंग में भी जाएगा हाफ इंच। तो इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ। अब इसे कट करके मैं निकाल लेती हूँ। ये जो हमारा कपड़ा वो निकला हुआ है, इसे मैं डोरी बनाने में यूज करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये मैं चारों को जॉइंट कर ली हूँ, चारों ही हिस्से को। अब मैं मोहरी बनाऊंगी। तो मोहरी बनाने के लिए जो मैं कपड़े को एक्स्ट्रा ली हुई हूँ पहले से ही, उसमें मैं यूज करूँगी। और ये मैं कैनवस का यूज करती हूँ जो कि मोहरी के लिए ही आता है। तो इसे इस तरह से हमें रखना है और फिर फोल्ड करके सिलाई कर देना। यहाँ पे मैं सिंपल सिलाई 4-5 स्टिच लगाऊंगी और मोहरी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये मैं दोनों ही मोहरी बना के कंप्लीट कर ली हूँ। यहाँ पे मैं सीधी सिलाई ही लगाई हूँ 4-5, इस तरह से सिलाई करके हमें कंप्लीट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे 7.5 इंच में ली थी, उतना मार्क कर रही हूँ और इसे इस तरह से मैं जैसा निशान लगा रही हूँ ऐसे स्टिचिंग लगा देना है। इस तरह से यहाँ तक हमें स्टिचिंग कर देना है। हाफ इंच यहाँ पे छोड़ते हुए स्टिचिंग कर देना है। इसी तरह दूसरे वाले भाग को भी कर देना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही पार्ट को मैं स्टिच लगा चुकी हूँ, ये हो चुका है मेरा। अब हमें आसन ज्वाइंट करना है। तो आसन के लिए दोनों को एक दूसरे के सामने इस तरह से रखेंगे और एक एक लेंगे पार्ट को और फिर इसे स्टिच करना है हमें। तो इसे इस तरह से हमें सेंटर वाले को सेंटर में मिलाते हुए हमें स्टिच लगा देना है। यहाँ पे सिलाई कर लेना है पूरा, इस तरह से हमें सिलाई कर लेना है। अब मैं बेल्ट स्टिचिंग करने चलती हूँ। तो ये जो हम एक साइड कंप्लीट सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड में मैं ऊपर जहाँ 2 इंच में छोड़ी हूँ वहाँ तक मैं निशान लगाती हूँ और 1 इंच में यहाँ पे खुला हुआ भाग रखूँगी, ताकि जो कि मैं फोल्ड करूँगी तो नेफा को अंदर डालने के लिए। तो इस तरह से देखिए मैं जॉइंट कर ली हूँ और यहाँ पे हमारा खुला हुआ भाग है। अब मैं इस तरह से इसे हाफ इंच फोल्ड करते हुए यहाँ से मैं फोल्ड करूँगी और फिर हमें इस तरह से देखिए खुला हुआ मिलेगा डोरी डालने के लिए। और इसी तरह से सिलाई करते हुए हमें फोल्ड करते हुए सिलाई करके पूरा कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए ये हमारा बेल्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं पूरा सिलाई लगा ली हूँ और ये हमारा देखिए यहाँ पे खुला हुआ भाग भी है। तो इस तरह से हमारा बेल्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके साथ जॉइंट करना है नीचे के भाग को। तो यहाँ पे देखिए ये मैं ले रही हूँ इस तरह से। देखिए ये हमारा बैक साइड में है, तो मैं बैक साइड में 1-1 इंच का प्लीट्स डालती हूँ। तो दोनों ही साइड में 1-1 इंच का प्लीट्स इस तरह से पिनअप डाल लेती हूँ, पहले पिनअप कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे एक निशान लगा लेती हूँ इस तरह से दोनों ही साइड में हमारा। तो अब मैं यहाँ से भी सेंटर से मैं इसको मेज़र कर लेती हूँ कि कपड़ा हमारा कितना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कपड़ा कितना आ रहा है। ये जो मैं निशान लगाई हुई वहाँ तक हमें इसे मेज़र करना है। तो यहाँ देखिए हमारा 44 इंच के लगभग यहाँ पे आ रहा है और मैं यहाँ पे प्लीट्स 10 इंच तक डालूँगी। ये मैं 10 इंच तक प्लीट्स डालूँगी और हमारा जो है 1-1 इंच का मैं प्लीट्स करते हुए 10 इंच तक मैं डालूँगी। अब मैं 40 को 10 से डिवाइड करूँगी तो 4 इंच आएगा। तो मैं इस तरह से 4 इंच लूँगी और 1-1 इंच का प्लीट्स डालते जाऊँगी। इस तरह से हमें करके प्लीट्स डालना है ताकि हमें 1-1 इंच का हमें मिलता जाए। तो इस तरह से देखिए फिर मैं 12 इंच पे ये इस तरह से लूँगी और 1 इंच का मैं यहाँ पे छोड़ूंगी। तो इस तरह से हमें करते हुए 1-1 इंच का हमें प्लीट्स मिल जाएंगे और हमारा टोटल कंप्लीट कपड़ा इसमें यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे 4 इंच और फिर 8 इंच पे मार्क की हूँ। इस तरह से हमें प्लीट्स डालना है यहाँ पे।
और फिर इसे हमें 1 इंच आगे छोड़ते हुए हमें प्लेट्स डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल दी, फिर इसी तरह 1 इंच मैं छोड़ूंगी और फिर प्लेट्स डालूंगी। इसी तरह 1-1 इंच छोड़ते हुए हमें प्लेट डालना है। तो ये हमारा 10 इंच तक ये हमारा हो जाएगा। पूरा कपड़ा जो हमारा है इसमें प्लेट्स में यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें प्लेट्स डालते हुए पूरा कर लेना है। तो ये जो हमारा देखिए यहाँ पे निशान आ रहा है, वहाँ से मैं अब यहाँ छोड़ दूँगी थोड़ी दूरी तक। अब मैं यहाँ मेजर करके देखती हूँ कि हमारा कितनी दूरी तक प्लेट से गया है। तो यहाँ देखिए हमारा 11 नहीं 10 इंच तक ही हमारा प्लेट्स बना है। तो इसी तरह से मैं अब दूसरी साइड से भी प्लेट्स बना लूँगी। अब मैं इसे बेल्ट को और इसको जॉइंट करूँगी। तो मैं बैक से साइड से इसे जॉइंट करना शुरू करती हूँ। तो बैक और दोनों ही का बैक मैं लेके बैक साइड का लेके इसे सिलाई करना शुरू करती हूँ। तो इस तरह से हमें सिलाई करते जाना है, अच्छी तरह से दोनों ही कपड़े को मिलाते हुए सिलाई कर लेना है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा सेंटर है उसे मैं दोनों ही कपड़े का मिला लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, यहाँ में 1 प्लेट्स और डालनी होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 प्लेट्स और डाल देती हूँ ताकि हमारा कपड़ा बराबर हो जाए। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे 1 प्लेट्स डाल रही हूँ जिससे कि ये हमारा बराबर हो जाए दोनों ही कपड़ा। तो यहाँ पे इस तरह से प्लेट्स डालते हुए इसे सिलाई कर लेना है। अच्छी तरह से दोनों ही कपड़े को बिठाते हुए हमें सिलाई लगाना है। ध्यान देना है कि हमें इस साइड से भी हमें ध्यान देना है कि हमें कपड़ा ज़्यादा है तो 1 प्लेट्स में यहाँ पर भी लगा देती हूँ। और तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। और मैं यहाँ पे 1 इंच का जो दी हुई थी वो भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो इस तरह से देखिए ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 प्लेट्स। तो दोनों ही साइड में हो गए। इस तरह से देखिए हमारा सलवार कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक सिलाई लगाऊंगी ताकि ये कपड़ा हमारा बैठ जाए। तो इस तरह से एक सिलाई लगा लेना है यहाँ पे। इस तरह से देखिए ये हमारा पटियाला सलवार कंप्लीट हो गया है, इस तरह बन के तैयार हो गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।